महाभारत के महायुद्ध में एक ऐसा दिन आया जब बहादुरी और बलिदान की मिसाल लिखी गई अभिमन्यु के नाम से। अर्जुन का पुत्र, सुभद्रा का लाल, मात्र 16 वर्ष का वो युवा जिसके भीतर जल रही थी वीरता की अग्नि और धर्म के लिए जीने मरने की भावना। उस दिन कौरव सेना ने बनाया था एक ऐसा चक्र जिसे तोड़ पाना असंभव माना गया। चक्रव्यूह। ये योजना थी ऐसी जहां प्रवेश करना तो संभव था, पर बाहर निकलना लगभग नामुमकिन। अर्जुन और कृष्ण उस समय दूर थे और पांडव सेना में कोई भी चक्रव्यूह तोड़ने का रहस्य नहीं जानता था। तब अभिमन्यु आगे बढ़ा। उसने कहा, मैं अंदर जा सकता हूं, पर बाहर निकलने का उपाय नहीं जानता। उसके शब्द थे वीरता और ईमानदारी का प्रमाण। द्रौपदी की आंखों में आंसू थे और पांडवों के दिलों में गर्व और चिंता दोनों साथ थे। लेकिन अभिमन्यु ने कहा, यह युद्ध धर्म के लिए है और मैं धर्म का सिपाही हूं। और फिर उसने चक्रव्यूह के पहले द्वार की ओर अपना रथ दौड़ा दिया। उसके बाण बिजली की तरह गिरे, उसका धनुष आकाश में चमका और कौरव सेना का पहला चक्र टूट गया। एक के बाद एक अभिमन्यु ने द्रोण, कर्ण, दुर्योधन जैसे सेनापतियों का सामना किया। वो अकेला पूरी सेना के बराबर लड़ रहा था, पर हर चक्र के पीछे और अधिक वीर उसे घेरते गए। जब उसका रथ टूट गया, उसने तलवार उठाई। तलवार टूटी तो गदा उठाई। गदा भी गिर गई तो उसने अपने नंगे हाथों से ही लड़ाई जारी रखी। कौरव वीर मिलकर उस पर टूट पड़े। दुशासन के पुत्र ने पीछे से वार किया और एक महान योद्धा धरती पर गिर पड़ा, वीर गति को प्राप्त करते हुए। कहते हैं जब अभिमन्यु गिरा तो सूर्य भी कुछ क्षणों के लिए मंद पड़ गया। उसकी अंतिम मुस्कान में था विजय का ज्ञान, क्योंकि ये हार नहीं थी, ये वीरता का जन्म था। उस दिन अभिमन्यु ने सिखा दिया कि युद्ध के मैदान में जीत उसी की होती है जो सत्य और धर्म के लिए खड़ा होता है, चाहे उसका अंत ही क्यों न लिखा गया हो। अभिमन्यु मर गया, पर उसकी कहानी अमर हो